ने अपना काम किया। वो लोग कह रहे हैं फोन से कि हम लोगों ने जितना हो पाया काम किए और हराने का काम किया। जिस तरह से पैसे के सौदा करके टिकट बांटने का काम किया जाए, लालू जी जब तक चलता था, लालू जी की पार्टी, लालू जी सराहनीय हैं, आदरणीय हैं और रहेंगे। लालू जी का चला नहीं इसमें बिल्कुल। खाता नहीं खुला महागठबंधन का। जो बैकुंठपुर की बात कर ले, हथुआ की बात कर ले, वो सिटिंग एमएलए थे, उन लोग का भी सुपड़ा साफ हो गया। तो मैंने तो पहले कहा ना कि मैं 14 तारीख को, पिछले 14 तारीख को ही रात में ऐलान किया था कि गोपालगंज जिले में महागठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे। वो हुआ, सामने आया। अब इसकी दलील जो विपक्ष दल देना चाहे दल दे सकता है। विपक्ष के नेता लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि वोट तो हमारे पक्ष में गिरा है, लेकिन गिनती में गड़बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये सब मगालपे में मतलब रहे, गिनती में गड़बड़ी। हम आज टीवी देख रहे थे, कोई आदमी राजद का ही कैंडिडेट फैसल रहमान ढाका से 178 वोट से जीता है, बसपा का ही रामगढ़ से 30 वोट से जीता है। अगर गिनती में गड़बड़ी होती तो पहले वो लोग हारते। बहुत लोग आरोप है सर कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा बात नहीं है, हमने कभी ईवीएम पर दोष नहीं लगाया। इतना दिन के राजनीति में बहुत चुनाव लड़ा, लेकिन ईवीएम पर हम दोष नहीं लगाए। वो ईवीएम में इधर उधर नहीं होता है, जनता का माइंड इधर उधर होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नीतीश जी के और मोदी जी के बातों पर भरोसा किया जनता ने, जनता उनको माइंडेड के दिए, खासतौर से गोपालगंज के 6 सीट दिया। इसलिए मैं उन लोगों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि विशेष तौर से गोपालगंज जिले पर ख्याल रखा जाए और गोपालगंज को विकसित बनाया जाए। क्या लगता है राजू जी, ये लोकतंत्र में देखा जाए एक बहुत बड़ा हार देखने को मिल रहा है। विपक्ष में मात्र 35 सीट ही लेकर संतुष्ट है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अनुभवी भी है, काफी राजनीति 35 कहाँ, विपक्ष के पास तो 25 सीट है। ये 2010 वाला कहानी आपको याद होगा, 22 सीट था। अब विपक्ष जो है 20 साल पीछे चला गया राजनीति में, अब की नहीं तो कभी नहीं। फिर पार्टी में जा सकते हैं, कुछ ऐसा अनुमान? ऐसा कुछ हमारा नहीं अभी कहना है पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे। मेरे सत्कर्ता हैं, मेरे सब दोस्त हैं, मित्र हैं, जो लोग मेरे दुख दिन में साथे थे, साथे कदम से कदम मिला के चले हैं, उन लोगों से राय वो करके जो वो लोग फैसला लेंगे वैसा किया जाएगा। अभी आपने कहा कि हम वहाँ चुनाव इसीलिए लड़े थे क्योंकि वहाँ पे महागठबंधन को हराना था, तो ये कहा जा सकता है कि आप चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन को हराने के लिए लड़े थे? सब लोग जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन मकसद मेरा हराना ही था। मैं हराऊं या दूसरा हराए, लेकिन महागठबंधन को हराना मकसद था। तो आप दोनों को हराने के चक्कर में तो बीजेपी वहाँ जीत गई ना, दोनों लोग हार गया। कहाँ बीजेपी जीती? वो तो जेडीयू वहां से जीती है, बीजेपी कहाँ जीती? यही तो मोगालपे में लोग डरा है। हमारे वोटरों को यही डरवाता है लोग कि बीजेपी खा जाएगी, वो जो है बाघ है, चबा जाएगी। ऐसी बात नहीं है, उससे खतरनाक पार्टी तो अभी महागठबंधन हुई है। खैर, तब जब राजद में थे ये बात उस समय भी हो रही थी। अब जब राजद में थे उस समय यही बात की जा रही थी कि डरा धमका कर ही क्षेत्रीय पार्टी को पहले लुभाने के काम के हमको वोट दिया जाए। आप बाइट देखें, 14 तारीख को मैंने बोला था कि पहले की राजद और आज की राजद में अंतर है। लालू यादव के जब चलता था, लालू यादव को चला है क्या? आप देखे हो कि टिकट बांट दिया गया था लालू जी की तरफ से, लेकिन फिर वापस बुलाया गया 11 बजे रात। जब तेजस्वी जी आते हैं तो 11 बजे रात को बुलाते हैं, सबका सिंबल वापस लिया जाता है, उसमें से 2-4 काट दिया जाता है, 2-4 को दे दिया जाता है। आप देखिए पूरे बिहार में ऐसे ही खेल हुआ है, धन्ना सेठों का खेल हुआ है। राजू सर, लेकिन आप तो राजद के लिए सर पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिए थे, लेकिन अचानक क्यों ऐसा टिकट कट गया आपका? नतीजा यही हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी इसमें दे दिया, मैंने अपना जमीन बेच के इसमें लगा दिया। लेकिन आज का राजद जो है पैसों का खेल खेल रही है। धन्ना सेठों को वहाँ पूछ है और वर्करों को पूछ नहीं है। ये इसका नतीजा यही है। अगर वर्कर को सही से टिकट बांटा गया होता तो चाहे कुछ भी होता, ये हाल राजद का नहीं होता। सर, बहुत लोग बरगलाने के काम करते हैं कि नीतीश और बीजेपी ऐसा पार्टी है जो मुस्लिम लोगों को गलत नजरिए से देखती है, लेकिन सबके खाते में 10,000 रुपया आया, सबके लिए बिजली फ्री हुआ, लेकिन सर इसको नजरिए से किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल काम किए हैं नीतीश जी, काम किए हैं तो परिणाम भी अच्छा आएगा। हमें उम्मीद भी है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। नीतीश जी सेकुलर है, ये कोई नहीं कह सकता कि नॉन सेकुलर है। अगर आपको ऑफर मिलता है नीतीश जी की तरफ से तो आप जा सकते हैं पार्टी में? अभी हम विचार नहीं किए हैं, अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से राय करेंगे। नीतीश कुमार सेकुलर हैं, लेकिन उन्होंने जब वक्फ बोर्ड बिल का जब बात आया था तो उन्होंने भाजपा का ही समर्थन किया था। नहीं तो उसमें संशोधन किए थे, आपको याद होगा। जदयू का कोई भूमिका नहीं था। नहीं, आपको याद होगा 3-4 संशोधन हुआ था।
लेकिन ठीक जदयू सिंगारी कभी है। भी उस संशोधन के पक्ष में नहीं नहीं, जदयू ही दिया था संशोधन के लिए। संशोधन की वजह से हुआ। संशोधन नहीं नहीं, विपक्ष की वजह से नहीं हुआ था, सरकार उनकी शामिल है। अब विपक्ष कहेगा तो मानेंगे। संशोधन जो भी हुआ नीतीश जी के कहने पर ही संशोधन हुआ। अच्छा, विपक्ष अभी ऐसा भी इल्जाम मुझे एक लगा- घटना याद है, एक घटना याद है, शायद पत्रकार उस टाइम हो गए या नहीं, 2009 में गोपालगंज जिले में ही बिशुनपुरा दंगा हुआ था, और उस समय मैं नीतीश जी के संपर्क में था, और नीतीश जी ने 2 रात 2 दिन सोया नहीं और फोन पे लगे रहे और उस दंगे को कंट्रोल किया। मैं 2 रात 2 दिन वहां सोने का बैठने का काम किया, और नीतीश जी ने पुरजोर साथ दिया था। आप बता दीजिए नीतीश जी के रिजिंग में कोई दंगा हुआ तो? इतना दिन से आप जानते थे ये सब चीज, फिर भी आप आरजेडी का दामन क्यों थाम रहे हैं? बिल्कुल, जिस दल में थे उसको हम जहाँ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, जिस दल में थे ईमानदारी से थे। नेता हम कभी नहीं किसी बाइट में नहीं कहे होंगे कि नीतीश कुमार नेता बुरा है, हम नहीं कहे होंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17% मुसलमान, 14% यादव, लगभग 30%, यानी 1/3 हमको सीट आना चाहिए था, भले हार जाए। उतना भी सीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे। टिकट दीजिएगा A to Z को, और वोट का अंदाजा कीजिएगा MOI से। पहले MOI था लालू जी के रिजिंग में, तो टिकट मिलता था तो लोग वोट देते थे। अब उनको क्यों वोट देंगे लोग? MOI, वो तो A to Z की बात कर रहे हैं। A to Z मीन्स पैसा की बात करते हैं। आप देख लीजिए यही नजरिया उठा के। जरूरत पड़ा तो आप भविष्य में JDU RJD में जा सकते हैं। जरूरत की बात अलग चीज है, भविष्य की बात अलग चीज है। मैं कहा ना, मैं अपने कार्यकर्ताओं से राय करूंगा, विमर्श करूंगा, कार्यकर्ता जो कहेंगे उसको मानूंगा। को लेकर क्या कहेंगे? जितना वोट आपको प्राप्त हुआ उतना वोट से मार्जिन से जीते हैं मनजीत सिंह, जो नीतीश कुमार के काफी चर्चित और चाहते उनके हैं। मैं मंजीत बाबू के साथ साथ पूरे 6 विधानसभा के जो जीते प्रत्याशी हैं उसको बधाई देता हूं। अच्छा, अभी जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का भूमिका सबसे अहम माना जा रहा है, 70% और विपक्ष ऐसा इल्जाम लगा रहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया आया था, वो घूस के तौर पे था और वोट खरीदने की नियत से आप भी तो लॉलीपॉप दिए थे, आप भी तो कहे थे कि हम आएंगे तो 2500 देंगे, हम आए थे ये देंगे, परमानेंट कर देंगे, हम आएंगे तो इतना बिजली फ्री देंगे। आपने क्या नहीं कहा था? वो आप कहे, नीतीश कुमार करके दिखा दिए, तो लोगों ने भरोसा किया कि क्या मालूम आएंगे कि नहीं आएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। नीतीश कुमार कर रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। तो विपक्ष का इल्जाम है कि वो वोट खरीदने की नियत से 10,000 रुपया दिया गया था, उसको लेके आप क्या कहेंगे? तो आपको भी तो मौका मिला था 15 साल, आपने क्यों नहीं खरीदा? आपने क्यों नहीं खरीदा? चलिए, आप झारखंड में जो है यही बीजेपी सरकार, बीजेपी कही थी कि मैं इतना पैसा दूंगा आऊंगा तो, और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन 21 रुपया खाते में डाल दिया, तो लोगों ने करंट पर विश्वास किया, उनको वोट दे दिया। उसी तरह यहाँ करंट पर लोग विश्वास किया, वोट दे दिया। आखिर में गोपालगंज और बरौली की जनता को क्या कहिए? हम विशेषतर बरौली की जनता को बधाई देंगे कि आपने जो भी मैंडेट दिया मुझे स्वीकार है, और मैं सेवा करता रहूंगा। गोपालगंज जिले में कभी भी किसी कार्यकर्ता का, किसी आदमी को, किस दुखी को आंसू पूछने के मैं काम करूंगा। मैं जहां खोजेगा लोग, मैं वहां मौजूद रहूंगा। मैं आजीवन में, जब तक मेरे सांस बाकी है तब तक मैं गोपालगंज जिले के लोगों को सेवा करता रहूंगा। आखिरी सवाल राजू जी, आखिरी सवाल आपसे। काफी कदावर नेता है, अनुभवी है, और काफी समय अपने राजनीति में दिया है, चूक कहाँ रह गई, मिस्टेक कहाँ हो गया महागठबंधन में? मिस्टेक यही हुआ ना, टैची का खेल खेला गया। हम बताए ना, धन पशुओं को, पूरे बिहार में धन पशुओं को जो है तरजीह दी गई, कहीं कार्यकर्ताओं का तरजीह नहीं दिया गया, कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा गया, समीकरण को नहीं पूछा गया, और धन पशु के बिटोरने के चक्कर में ये लोग बर्बाद हो गए। यादव जी का दावा है कि अगर सबसे बड़ा अगर पार्टी ईमानदारी की पार्टी है तो राजद की पार्टी है, तो ये टिकट खरीद बिक्री नहीं होता है हमारे यहाँ। तो आप सामने उठा के देख लीजिए, इसी जिले में देख लीजिए नजर। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अगर पैसे पर काम नहीं होती है तो 3 दिन आए हुए आदमी को आप टिकट देते हैं, और जो 20 साल से उसको खदेड़ देते हैं, तो क्या साबित करता है? आगे भी संघर्ष आपका जारी रहेगा? जब मैंने बोला ना कि मरते दम तक मैं संघर्ष करता रहूंगा, लोगों का सेवा करता रहूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप लोगों को